वीर बंदा बहादुर एक महान सेनानायक थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 को कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के राजौरी उपसंभाग में हुआ था। इनके पिता रामदेव तथा माता का नाम सुलक्षणी था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। लक्ष्मण देव ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण शिकार और मेहनतकश थे। एक बार जंगल में शिकार करते हुए एक हिरणी का इन्होंने शिकार किया। हिरणी गर्भवती थी और उसके जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में 2 बच्चे भी थे। उसे बचाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं सके। तब से और वो बैरागी हो गए। उनके पहले गुरु जानकी दास बैरागी थे। उन्हीं के सानिध्य में आकर के इन्होंने अपना नाम माधव दास बैरागी रखा। क्या नाम रखा? माधव दास बैरागी। इनके प्रथम गुरु थे जानकी दास बैरागी। जानकी दास बैरागी इनके प्रथम गुरु थे। दूसरा गुरु इन्होंने बनाया रामदास बैरागी को। कुछ दिनों बाद यह दक्षिण चले गए, दक्षिण के पंचवटी चले गए। यह पंचवटी आधुनिक महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। वहाँ उन्होंने एक अवघड़ बाबा से योग की शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात वह उत्तर में गए और गोदावरी के तट पर नांदेड़ में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। कहाँ की आश्रम की स्थापना? नांदेड़ में। यह वही नांदेड़ है जहां इनकी मुलाकात 1708 में गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। गोविंद सिंह ने इन्हें सिख धर्म की शिक्षाओं के विषय में बताया। उसके बाद ये उनके शिष्य बन गए। गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि उत्तर भारत जाएं, पंजाब जाएं, मुगलों के अत्याचार से पीड़ित सिख समाज, हिंदू तथा अन्य लोगों की रक्षा करें। गुरु ने उन्हें 5 तीर और कुछ सेवक दिए, कुछ अनुचर दिए। 1708 में बंदा बैरागी, जो गुरु से मिलने के बाद बंदा बैरागी हो चुके थे, वह पंजाब आए। 1710 में सापर चिल्ली के युद्ध में, सापर चिल्ली का युद्ध, इस युद्ध में उन्होंने सरहिंद के नवाब वजीर खां और उसके दीवान सुच्चा चंद को हराया और उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की मृत्यु का बदला लिया। यह सरहिंद पंजाब और दिल्ली और लाहौर के मध्य स्थित था। यह मुगल साम्राज्य के सूचना संप्रेषण का एक बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि यह दोनों के बीच में, दोनों राजनीतिक स्थानों के मध्य में स्थित, महत्वपूर्ण स्थानों के मध्य में स्थित था। इस बीच 1710 में चापर चिल्ली की युद्ध के बाद, जहां इन्होंने सरहिंद के नवाब वजीर खां और सुच्चा चंद को हराया और उनकी हत्या के गुरु गोविंद के 2 छोटे साहबजादों की मृत्यु का बदला लिया और गुरु गोविंद के सिख साम्राज्य की कल्पना को साकार किया। दूसरे शब्दों में
यह कहा जा सकता है सिख साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक वीरबंदा थे। उन्होंने एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न सिख राज्य की स्थापना की और मुखलिस गढ़गांव को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम लोहगढ़ रखा। उन्होंने खालसा सरकार के नाम से सरकार की स्थापना की। इसके नाम से खालसा सरकार के नाम से खालसा सरकार के नाम से सरकार की एक राज्य की स्थापना की। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के जारी किए और मुहरे जारी किए। उन्होंने निम्न वर्ग को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जोतदारों को उनका मालिकाना हक दिया, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अपने साम्राज्य में धर्मनिरपेक्ष नीतियां लागू की। सभी धर्म के अनुयायियों को उनकी पूजा पद्धति के आधार पर, उनकी आस्था के आधार पर अपना धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी। उनकी सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया गया। इस तरह से वीरबंदा ने एक संपूर्ण सिख साम्राज्य की आधारशिला रखी। उस समय 1708 में और 7 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहादुर शाह मुगल बादशाह बना। सापर जिले के युद्ध के बाद वह सिखों के इस उपद्रव को, इस राजनीतिक गतिविधि को गंभीरता से लिया और उसे हल करने की सोची। 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में अस्थिरता व्याप्त थी। जहांदार शाह जो एक लंपट मूर्ख था, वह 1 साल के लिए मुगल बादशाह बना, किंतु सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप के कारण 1714 में फर्रुख सियर मुगल बादशाह बना। फर्रुख सियर मुगल बादशाह बना और मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने सिखों के विद्रोह को दमन करने के लिए अपने 2 प्रमुख सरदारों अब्दुल समद और उसके बेटे जकारिया खान को नियुक्त किया। दोनों मुगल सेनापतियों ने सिखों के खिलाफ एक संगठित अभियान चलाया और वीरबंदा बहादुर को गुरदासपुर में घेर लिया। 7 दिसंबर 1715 को बंदा बहादुर ने अपने सहयोगियों के साथ मुगल सेनापति के सामने आत्मसमर्पण कर दिए और उन्हें उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया। उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया। उनके बेटे अजय सिंह को की हत्या करने के बाद उनका कलेजा उनके मुख में डाला गया कि इसको इस्लाम स्वीकार कर लें, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी 9 जून 1716 को दिल्ली में हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख समाज में एक विघटन सा उत्पन्न हुआ, एक राजनीतिक शून्यता सी उत्पन्न हुई। इसलिए सिख समाज ने अपने धर्म, संस्कृति और लोगों की रक्षा के लिए छोटे छोटे गुट बनाए, जत्थे बनाए, जिसके प्रमुख जत्थेदार हुआ करते थे। यही जत्थे मिसल थी। मिसल उस दौर की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कड़ी हुआ करती थी। उस समय पूरे पंजाब में लगभग 12 मिसलें थीं। इन मिसलों का स्वरूप गणतंत्रात्मक था। इसमें निर्णय इसका प्रमुख सरदार होता था।
जिन्हें जो अपने और अपने सहयोगियों के साथ भूमि प्रबंधन की व्यवस्था करता था, कानून और व्यवस्था लागू करना इन्हीं सरदारों का काम था। ये सरदार लूट जीत और लूट से 10वां जो संपत्ति प्राप्त होती थी उसका 10वां हिस्सा सरदारों को मिलता था और शेष धनराशि नीचे के अनुयायियों में उनके वादे के अनुसार वितरित कर दी जाते थे। जैसे हमने बताया कि मिसलों के निर्णय गणतंत्रात्मक हुआ करते थे, इनके युद्ध गुरु के नाम से होते थे, संधियां इनकी सरबत खालसा के नाम से होती थी। जो सिख मिसलों के बड़े मसले हुआ करते थे, व्यापक मसले हुआ करते थे, वह आम सभा में रखे जाते थे। इनकी आम सभा अमृतसर में बैसाखी और दिवाली के अवसर पर आयोजित किए जाते थे। इस आयोजन में गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष जो भी निर्णय लिए जाते थे उसे गुरमत कहा जाता था। सरदार न्याय व्यवस्था के लिए का भी काम करते थे। मूलतः न्याय का कार्य पंचायतें करती थी। पंचायतों के विरुद्ध न्याय सुनने का, पंचायतों के विरुद्ध वाद सुनने का अधिकार सरदारों को हुआ करता था, किंतु मृत्यु दंड का अधिकार इसमें नहीं था। आगे चल करके इन मिसलों का नेतृत्व बंदा बहादुर के जाने के बाद छज्जा सिंह ने किया। छज्जा सिंह भंगी मिसल से थे। मिसलों का पहला सेनापति जस्सा सिंह हलवालिया थे। इन मिसलों को इकट्ठा करके एक नए संगठन का निर्माण किया गया। उस संगठन का कार्य था सिख समाज, धर्म, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करना, जिसे हम दल खालसा कहते हैं। 29 मार्च 1748 को कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे श्रोताओं को ये होगा खालसा पंथ और दल खालसा को लेकर के। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु नानक ने अमृतसर में की थी। दल खालसा की स्थापना मार्च 1748 में कपूर सिंह ने अमृतसर में बैसाखी के अवसर पर की थी। दोनों संगठनों का उद्देश्य एक था, किंतु इसके संस्थापक अलग अलग थे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु नानक थे, दल खालसा के कपूर सिंह। दल खालसा भी को 2 भागों में बांटा गया। एक बुढ़ा दल जो 40 वर्ष से ऊपर के अनुयायी हुआ करते थे, वे बुढ़ा दल के सदस्य थे। इनका काम का था धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म की सिख संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना। जैसा कि दूसरा दल था तरुण दल, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, तरुण दल का काम था समाज की रक्षा करना, युद्ध करना। इस तरह से दल खालसा ने वही कार्य किया जो उस समय कार्य गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित खालसा पंथ ने किया था। दल खालसा के जो सरदार हुआ करते थे, उनकी मौलिक योग्यता थी घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध करना। इनकी युद्ध नीति गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जिसका कारण था इनके पास संसाधन कम थे। संसाधनों के अभाव में वे छापामार युद्ध करते थे और छापा मार के सोते हुए अचानक आक्रमण करके शत्रु को नुकसान पहुंचाते, फिर सुरक्षित अपने स्थानों पर चले जाते थे। इस तरह से आगे चल करके सिख समाज जो 12 मिसलों में बढ़ चुका था, उसमें एक प्रमुख मिसल थी सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के संस्थापक चढ़त सिंह थे। उनके लड़के महासिंह थे और महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने ये समाज को
एक प्रशासनिक व्यवस्था दी, आधुनिक सैनिक प्रणाली नियुक्त की, अपने सैनिकों को विदेशी प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षित किया, अफगानिस्तान से कोहनूर हीरा भारत ले आए। यह अलग विषय है जो आपको महाराजा रणजीत सिंह के विषय में बताए जाते समय ये जानकारी दी जाएगी।